देवबंदी। अब देवबंद का भी जरा मेयार सुनो थोड़ा सा। ये किताब मेरे हाथ में है, तस्कीनुस सुदूर, जानी पहचानी किताब। इसके अंदर लिखते हैं, सफ़ा 209 है। ये तबा गालिबन तबा पंजम है, क्योंकि तबात के हर एडिशन के सफ़े मुख्तलिफ होते हैं ना, कोई यूँ ना कहे कि सफ़ा नहीं था। सफ़ा 209, इसके अंदर लिखते हैं, और तमाम मुर्दे आम इससे कि वो मोमिन हो या काफिर, तमाम मुर्दे आम इससे कि मोमिन हो या, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तमाम मुर्दे, कान खोल के जरा सुनो, तमाम मुर्दे आम इससे के वो मोमिन हो या काफिर, इल्म, शऊर, इदराक, सुनने, आमाल के पेश होने और ज़ियारत कुनिंदा के सलाम का जवाब देने में बराबर और यकसां हैं। इसमें हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सुलहा की कोई तखसीस नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये देवबंदी। हज़रत लाहौर में, मुल्तान में एक दफ़ा झगड़ा पड़ गया दो आदमियों का। एक कहता था असल सैयद मैं, और दूसरा कहता था असल सैयद। सालिस बनाया गया तौला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े बेटे को, बड़े बेटे को सालिस बनाया गया। तो उन्होंने फिर, जज ने पूछा भाई तू किसके हक में गवाही देता है कि ये असल सैयद या ये? तो जो असल सैयद था उसके बारे में शाहजी कहने लगे कि भाई ये तो 1400 साल से पुराना आ रहा है, इसकी तो मैं गवाही नहीं दे सकता। ये जो सैयद है इसको मैंने अपने हाथों से सैयद बनाया है, लिहाजा ये पक्का सैयद है। ये हमारे सामने देवबंदी बने हैं, इसलिए इनके देवबंदी होने के हम भी, हाँ, क्योंकि हमारे सामने देवबंदी बने। अब वो क्या कह रहे हैं बुजुर्ग के सब सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। ये जी अहसनुल फतावा, मुफ्ती रशीद अहमद साहब कराची वाले, अहसनुल फतावा मशहूर शख्सियत, वो लिखते हैं इस बारे में, सलाम का जवाब देना, और इस बारे में लिखते हैं कि अलावा अजीम मुर्दे की तरफ से जवाब मिलना कुतुब सिहा से साबित नहीं। सफ़ा 204 है, जिल्द नंबर भी 4। अगरचे गैर सिहा की रिवायात में है। अगली बात सुनना, जो गैर सिहा की रिवायात हैं उसमें क्या फरमाते हैं? जिसकी असनाद में कलाम है। वो बात समझो कि नहीं समझे? और सिहा की रिवायात में सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने का हुक्म है, जिसकी वजह यह है कि मुर्दा अगरचे न सुनता है न ही जवाब दे सकता है, न सुनता है और नहीं जवाब दे सकता है, मगर कब्र पर ये अल्फाज महज जाहिर के लिए इबरत होने की वजह से मशरू हैं। अगर ये बात हम करें तो हमें गुस्ताख कहते हैं। हमें क्या कहते हैं कि ये गुस्ताख हैं। ये किताब है मेरे पास, ये एक एटम बम से कम नहीं है इन बेचारों के लिए। किताब का नाम क्या है जी? नजर आ रहा है आपको? फातिहा का सही तरीका। ये अब पाकिस्तान में भी शाया हो चुकी है। मकतबा खलील उन्होंने शाया किया लाहौर से। अब ये असल नुस्खा अगर किसी ने देखना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास देवबंद का तबा अव्वल पहला नुस्खा मौजूद है। और बात समझो कि नहीं? और लिखने वाले कौन है? काजी सैयद मोहम्मद इस्माइल पिंगनौरी, उन्होंने ये किताब लिखी। और इसके ऊपर ज़रा तकरीज़ें देखें, तकरीज़ें। सैयद हुसैन अहमद मदनी, अल्लाह अकबर, सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, मुफ्ती आज़म मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह रहमहुल्लाह, मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब कराची वाले रहमहुल्लाह, अलहाज अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, कुछ छोटी शख्सियात हैं।
और ये तो चांदे के नाम लिखे, और उसके बाद 41, कोई आदमी देख सकता है, 41 उलमा के दस्तखत इसके अलावा मौजूद हैं। उन 41 में ज़रा फहरिस्त देखो कौन कौन है। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन, सैयद महदी हसन, हिफ्जुर रहमान साहब, मौलाना हाजी अब्दुल गफूर मुफस्सिर कुरान, ये सारे उलमाए देवबंद हैं, देवबंद वाले बहुत सारे, तकरीबन ये 41 उलमा। कितने? और अल मुहन्नद ज़रा खोल के देखना, वहाँ पे कुछ 20 के करीब के दस्तखत हैं। उसका पोस्टमार्टम इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना खिदर हयात साहब दामद फजूज हम करेंगे, बताएंगे उन दस्तखतों की हकीकत भी आपको। 41 के दस्तखत, कितनों के दस्तखत हैं? और वो क्या कहते हैं, देवबंद से झगड़ा ख़त्म करना है ना कि कौन सच्चा और कौन झूठा, तो वो फैसला देखते हैं कि इन तमाम 41, 42, 45 उलमा की मुसद्दका किताब, वो इस बारे में क्या फ़ैसला फरमाते हैं। बड़ा मज़ेदार फ़ैसला किया। साइल ने सवाल किया था, साइल ने सवाल मुर्दों के सुनने के बारे में, तो किताब में जवाब लिखा हुआ मौजूद है कि जिन कुतुब और रसाइल में मुर्दों के लिए हमारी आवाज़ सुनने और मदद करने के जवाज़ की तहरीर मौजूद है, उसमें जहालत से ज़्यादा किज़्ब व इफ्तिरा का सबूत होता है। ये मेरा फ़ैसला नहीं है, मुझे गालियाँ मत देना, मुझे बुरा भला, मेरे बुजुर्गों को बुरा भला मत कहना। ये क्या कहते हैं, कौन है उलमाए देवबंद? कहते हैं कि जो मुर्दों के सिमा की बात करे, उन किताबों में जहालत से ज़्यादा किज़्ब व इफ्तिरा होता है। और फरमाते हैं कि कुरान वगैरह में एक से भी सराहत तो क्या, इशारा तन भी मुर्दे सुनने और मदद करने की तायीद नहीं होती। और इसके बाद उन्होंने बतौर दलील के हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा पेश किया, और किस्सा पेश करने के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा, और किस्सा पेश करने के बाद फिर उन्होंने इन्नका ला तुस्मिउल मौता को बतौर दलील के पेश किया। मा अंत बिमुस्मिम मन फिल कुबूर आयत को बतौर दलील के पेश किया। और आगे कहते हैं कि कोई अगर आदमी यूं कहे इन्नल्लाह युस्मिउ, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, इन्नल्लाह युस्मिउ, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, कि अल्लाह सुनवाता है जिसको चाहता है। कहते हैं इसकी हकीकत ये है कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया। अब कोई आदमी इस बात पे मुनाजरा करेगा, शोर मचाएगा कि बग़ैर बाप के बेटे पैदा होते हैं, करेगा कोई? हालांकि मौजूद नहीं है दो वाक़े, कुरान से सबूत नहीं है इसका कि आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद मोहतरम के पैदा हुए। उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। कोई करता है झगड़ा तो इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा पे भी झगड़ा। ये एक दूसरा आइटम बम है। ये किताब है कश्फ़े मुग़ालतात। कौन सी किताब है? कश्फ़े मुग़ालतात। इस किताब के ऊपर भी जो उलमाए देवबंद के दस्तखत मौजूद हैं, ये काजी हज़रत अल्लामा ख़तीब इस्लाम मोहम्मद इब्राहिम वाइज़ देलवी रहमहुल्लाह, वो इस किताब के मुसन्निफ़। और ये किताब देवबंद से शाह हुई, दिल्ली से शाह हुई, और पहली दफ़ा ये किताब 1330 हिजरी, अब कौन सा हिजरी है? 1430, आज से 100 साल पहले दिल्ली से शाह हुई। और इसके ऊपर दस्तखत देखो, अल्लामा ज़फ़र अहमद थानवी, मौलाना इलियास साहब सहारनपुरी तबलीगी जमात वाले, उनके भी दस्तखत, शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, खलील अहमद सहारनपुरी, मुफ्ती अजीज़ुर्रहमान, मियाँ मोहम्मद साहब मुदर्रिस मदरसा हुसैनिया दिल्ली, मौलाना माजिद अली इनायत इलाही, सैयद अहमद हसन इमरोही, अहमद सईद वाइज़ देवबंदी, सुल्तानुल औलिया, सरताजुल फुक़हा व मुहद्दिसीन।